अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड भी हर स्पेशल एपिसोड है और बड़ी ही इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप हज पर अगर जा रहे हैं तो आपको ये बहुत सारी चीज़ें मैं बताने लगा हूं कि जिसमें आपको सिम कौन सी मिलेगी, आपका फ़्लाइट का अगर स्केजूल बन गया है तो आपने रियाजुल जन्ना की परमिट है कैसे लेनी है, आपने रियाल कितने लेने हैं और आपको ट्रेन की फैसिलिटी कहाँ मिलेगी, आपको होटल कहाँ मिलेगा, इस तरह की कुछ डिटेल्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने शेयर कर दी हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें और लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इसके लिए आपको करना कुछ नहीं पड़ता, लेकिन हमारी हौसला अफजाई हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है सिर्फ अगर आप लाइक कर देते हैं और सब्सक्राइब कर देते हैं। जी तो दोस्तों, अल्लाह ताला से सबसे पहले दुआ है कि जो लोग भी 2024 में हज करने जा रहे हैं और या उम्रा अदा करने जा रहे हैं तो अल्लाह ताला उनको हज और उम्रे की एक मकबूल सादत नसीब अता फरमाएं और वो साथ के साथ जाएँ, साथ के साथ वापस आएँ। आप वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं जनाब। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो सियाल एयरलाइन है, ठीक है, वो भी हुकूमत ने शामिल कर ली है और अब तक जो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सका हूँ वो 32 से 40 केजी के दरमियान आपको कहीं वेट अलाउड करेंगे। यानी कि अगर 32 केजी हुआ, जो कि तमाम एयरलाइन से कम है, अभी मज़ीद कंफर्मेशन भी अगर आ गई तो मैं मज़ीद कंफर्म कर दूंगा, बट अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक वो कहते हैं 32 से 40 केजी के दरमियान होगा। तो आप देख लें कि 16-16 केजी के दो बैग्स होंगे या इस तरह का जो भी सीन बनेगा। तो ये मैंने आपको बताना था। अब बात कर लेते हैं कि हाजी कैंप में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात थी, लोग पूछते थे कि सिम मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो जनाब बिल्कुल सिम मिलने जा रही है आपको, और वो कौन सी कंपनी की होगी, वो ऑब्वियसली यूफोन की सिम होगी, क्योंकि वो सऊदी अरब में भी काम कर लेती है। तो उसमें आपको जो डेटा मिलेगा वो मिलेगा जनाब 7 GB, यानी कि 7 GB डाटा आप लोगों को मिलेगा। और उसमें तमाम सोशल मीडिया ऐप्स जो हैं वो ब्लॉक कर दी गई हैं, यानी कि फेसबुक नहीं चलेगा उस पर, ट्विटर नहीं चलेगा उस पर, यूट्यूब नहीं चलेगी उसमें, इंस्टाग्राम नहीं चलेगी, व्हाट्सएप चलेगी सिर्फ और सिर्फ। और ये एक अजीब सी सिचुएशन बन जाएगी लोगों के लिए कि जब मैं गया था तो यानी कि सऊदी अरब 2017 में, तो उस वक्त व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल नहीं होती थी, वॉइस कॉल भी नहीं होती थी। तो अगर आपने तमाम गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया ऐप्स उस पर बंद कर दिए हैं तो फिर लोग शायद आपकी दी हुई सिम से वीडियो कॉल तो नहीं कर सकेंगे। आप फिर सिर्फ और सिर्फ वॉइस मैसेजेस और वीडियो मैसेजेस जो हैं वो वीडियो पैगाम आप भेज सकेंगे और रिसीव कर सकेंगे। तो आप इसकी क्या जुगाड़ होगी या इसका क्या तरीकाकार है वो आप खुद सोच लें कि अगर आप कुछ और करना है तो हमें कौन सी ऐप ऐसी है जो सऊदी अरब में चल सकती हो वीडियो कॉलिंग या वॉइस कॉलिंग के लिए, जो इस पैकेज में भी चल सके। तो ये आपने कंफर्म कर लेना है वैसे हाजी कैंप में जब आपको सिम मिलेगी कि हम कौन सी ऐप मज़ीद इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिसके थ्रू हम वीडियो कॉल कर सकें घर बात करने के लिए। तो 7 GB डाटा होगा। इसके अलावा हाँ, अगर आपको सऊदी अरब में फ्री वाईफाई जोन मिल जाता है तो वहाँ से तो फिर तमाम चीज़ें ऑन होंगी, तो वो आप ईज़िली यूज़ कर सकेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि जनाब आप लोगों को ट्रेन की फैसिलिटी मिलेगी। बट जो लोग पिछले कुछ सालों में हज करके आए हैं तो वो तो ये कहते हैं, कमेंट सेक्शन में बहुत से लोगों ने बताया था मुझे कुछ अर्सा पहले भी, कि ट्रेन या इन सर्विसेज का इंतज़ार ना करें क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है और रश बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो लोग कहते हैं कि हम तो पैदल ही सफ़र करते गए, जहाँ भी करीब करीब हमने जाना था तो हमने ट्रेन और बस का इंतज़ार नहीं किया। तो अब ये अप टू यू है कि आप लोगों को जो सही लगे वो ऑन द स्पॉट आप डिसीजन कीजिएगा कि आपने ट्रेन सर्विस यूज़ करनी है तो आप ट्रेन सर्विस यूज़ करें, बस सर्विस यूज़ करनी है तो आप रश में धक्का पेल में अगर जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल उसको इस्तेमाल करें। ये हर इंसान की अपनी बिल्कुल अपना फ़ैसला होगा। इसके साथ जो गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया है वो ये कि पिछले साल बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आई थी, मुझे वीडियो आई इतनी व्हाट्सएप पे कि मदीना मुनव्वरा में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ लोगों को कि एक तो होटल्स बहुत ज़्यादा दूर थे और खाने का इशू बहुत ज़्यादा था कि खाना नहीं सही मिल रहा था और होटल बहुत ज़्यादा दूर थे, बस नहीं आती थी और लोग बड़े परेशान थे कि हम मस्जिद नबी जो है वो हम कैसे जाएँ। तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि इस दफ़ा जो हमने होटल्स लिए हैं वो 100 मीटर से 500 मीटर के अंदर अंदर होंगे मस्जिद नबवी के करीब। तो अब आप लोगों को वो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम पिछली दफ़ा जो लोगों को फेस करना पड़ा था वो इस दफ़ा नहीं फेस करना पड़ेगा और आप बहुत आसानी के साथ मस्जिद नबवी जा और आ सकेंगे, पैदल भी जा सकेंगे माशाल्लाह। तो ये बड़ी अच्छी खबर है। इसके साथ गवर्नमेंट ने ये भी ऐलान किया है कि आप जो लोग भी अगर चाहते हैं कि रियाजुल जन्ना की परमिट लेना चाहते हैं तो जैसे ही उन लोगों को वीज़ा मिल जाए
तो आप लोगों ने जाकर जनाब अभी से ही आपको पता लग जाए कि हम मदीना मुनव्वरा कब किस तारीख में जा रहे हैं, तो आप अभी से ही रियाजुल जना का परमिट आप ले सकते हैं। क्योंकि और कोशिश ये कीजिएगा कि अगर फॉर एग्जांपल आप 3 मई को मस्जिद नबवी पहुंचते हैं, यानी कि मदीना शरीफ पहुंचते हैं, तो आप 4 या 5 तारीख का आप वहाँ से परमिट ले लें, ताकि आपको 1 या 2 दिन का कुशन मिल सके कि आपका टाइम ना ज़ाया हो जाए और आपको दोबारा परमिट शायद ना मिल सके। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जैसे ही आपको वीज़ा मिल जाए हाजी कैंप में, आपको ये टिकट्स मिल जाए, तो आप नुसुक ऐप के थ्रू आपने फ़ौरन रियाजुल जन्ना में आपने अपनी बुकिंग जो है वो परमिट करवा लेना है। तो ये बहुत अच्छा ऐलान किया गवर्नमेंट ने, पहले बता दिया तो आप लोगों को आसानी रहेगी। अब बात कर लेते हैं रियाल की, कि रियाल आपने कितने लेने हैं और कैसे लेने हैं। तो इस वक्त जो रियाल का रेट चल रहा है पाकिस्तानी रुपीस में, वो तकरीबन 74 से 75 रुपए के दरमियान कहीं चल रहा है। तो आप लोग अगर अभी से परचेज़ करना चाहते हैं तो आप अभी से रियाल परचेज़ कर लें। आपका कोई जानने वाला है तो आप रेट को कंफर्म करके आप रियाल परचेज़ कर लें। बट मोस्ट ऑफ द टाइम लोग जब आप किसी भी एक्सचेंज कंपनी के पास जाएंगे, मनी एक्सचेंजर के पास, तो वो कहते हैं कि आपको अगर 2000 रियाल चाहिए, 3000 रियाल चाहिए या 3500 तक की जैसे लिमिट है, तो आपको उनको अपना सबूत दिखाना पड़ेगा कि आप हज पे जा रहे हैं। तो जैसे पिछले साल भी मैंने हमारे के अजीज़ जा रहे थे हज पे, तो मैं उनके साथ गया रियाल परचेज़ करने, तो वो दे नहीं रहे थे इतनी आसानी के साथ। तो हमने उनको जब मैसेज दिखाया तो फिर उन्होंने रियाल दिए। तो आपके पास जो पाक हज ऐप है वो हर हाल में इंस्टॉल कर लें, और उसके बाद आपकी तमाम डिटेल्स मौजूद होंगी कि आपका जो एप्लीकेशन नंबर है और आपको जो भी डिटेल्स अब तक गवर्नमेंट फ़्लाइट की कंफर्मेशन दे चुकी है वो आपके पास सबूत होंगे, आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में भी होंगे। जब आप उनको वो दिखाएंगे तो आपको ईजिली रियाल वो दे देंगे। तो प्राइस अप एंड डाउन होती रहती है, और जैसे जैसे हज करीब आएगा तो रियाल शॉर्ट हो जाएंगे और फिर लोग अपनी मर्ज़ी से रियाल जो है वो बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने इस तरह की गलती नहीं करनी। अगर आप अभी अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अभी से ही रियाल को परचेज़ कर लें। इसके साथ गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जनाब आप ने जितनी भी पेमेंट की है हम आपको वहाँ पे तमाम फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर आपने कुर्बानी की फैसिलिटी, अगर आपने पेमेंट नहीं की तो वो फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। तो उसके लिए आपको 700 से 800 रियाल अपने तौर पे खुद साथ लेके जाने हैं। फिर गवर्नमेंट ने यह भी बता दिया बहुत क्लियरली कि ज़ियारतें और जो बाकी चीज़ें हैं वो शामिल नहीं हैं पैकेज में। तो आप लोग खुद ज़ियारतें करेंगे तो उसके पैसे भी आपने संभाल के रख लेने कि किस किस तरह हमने इसको एक्सपेंस करना है। खजूर आपने खुद परचेज़ करनी है, वो भी आपका एक्सपेंस आपको पता होना चाहिए हमने कितने तक का खर्च करना है। फिर वहाँ पे शॉपिंग आपने जो है वो देखभाल के करनी है कि आप जितने पैसे लेके जा रहे हैं उतने ही पैसों में आप लोग मैनेज कर सकें। और फिर जो खाना गवर्नमेंट देगी आप उसी में मैनेज कीजिएगा, ना कि खुद अच्छे से अच्छा परचेज़ करके और उसमें आप बहुत ज़्यादा पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बड़ी सीधा बातें थी जो गवर्नमेंट ने आपके सामने क्लियर कर दी हैं। और इसके अलावा बहुत से लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जनाब हमें मक्का में होटल कहाँ मिलेगा, तो वो अजीज़िया में ही मिलते हैं, ठीक है। और वो उसके लिए बस सर्विस जो है वो आप लोगों के पास अवेलेबल होगी। आज की जो जितनी भी डिटेल्स गवर्नमेंट ने शेयर कर थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अगर कोई मज़ीद क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हज पर जाएँ तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।